व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज ये वीडियो इस चैनल पे पहली वीडियो आ रही है और आपके CUET एग्जाम के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया है अब बच्चों के लिए। पिछले 2 साल से कंडक्ट हो रहा है, अब तीसरी बार कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर ऑल योर CUET प्रिपरेशंस। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल रहेगा और आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और पहला ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET विद योर क्लास 12th। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि हमारे पास CUET है क्या। What is actually CUET? तो देखो, CUET इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे आपका एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो इंडिया की बेस्ट टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज DU हो, BHU हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको अब एडमिशन लेना है तो उसको आपके 12th के बेसिस पे कोई एडमिशन नहीं होगा। वहाँ पे आपका एडमिशन होगा एक एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं CUET। ठीक है, तो हर बच्चे को आफ्टर 12th ये एग्जाम देना ही है अगर उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, और अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए तो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको अप्लाई करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये टेस्ट अभी तक 2 बार हो चुका है और आप लोग जब अपीयर करोगे, जो 2024 वाले बच्चे हैं, अब तीसरी बार ये टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है जी। इसके बाद देखो, व्हाई इज दिस CUET टेस्ट बीइंग कंडक्टेड, क्यों हो रहा है। एक तो स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशन, MCQ है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रट नहीं पाते, किसी को नंबर ज़्यादा मिल गए, किसी को कम मिल गए, तो वहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया में इम्पैक्ट आता था। अब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पे होता है, हैंड राइटिंग से कोई मतलब ही नहीं है। MCQ टेस्ट है, हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस आएंगे, तो अगर आपने समझा हुआ है आप तो ही क्रैक कर पाओगे, रटने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ऑल ओवर इंडिया का बच्चा बैठ के दे सकता है, तो स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि भैया किसी के लिए आसान किसी के लिए मुश्किल, सबके लिए एक जैसा है। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है रिसोर्स सेविंग, बहुत सारा रिसोर्स बचता है, पेपर बचता है, बहुत सारा बेनिफिट है, सोसाइटी को फायदा है, हमारी इकोनॉमी को फायदा है। यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अपीयर करने की जरूरत नहीं है। पहले हर यूनिवर्सिटी का सेपरेट होता था, अभी एक ही है CUET, उसमें 2 सारी यूनिवर्सिटीज उसमें कवर होती हैं। ठीक है ना, ज़्यादा ऑप्शंस हैं और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, तो बहुत बेनिफिट्स इसके हैं। अब धीरे धीरे 2 साल हो चुका है, तो अब 3rd ईयर है, अभी इस साल और बेटर होगा, तो आपके लिए ईजी होगा, राइट। अब देखो, CUET कौन कराता है। दिस इज कंडक्टेड बाय NTA बच्चों, जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि JEE के भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं और वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो NTA ही है जो इस एग्जाम को भी कंडक्ट कराता है। एग्जाम का मोड क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे होता है। टाइप ऑफ पेपर MCQs होते हैं। मार्किंग स्कीम क्या रहती है बच्चों, इसके अंदर मार्किंग स्कीम रहती है, देखो, +5 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब इसमें सर नेगेटिव मार्किंग भी है। यस, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, मीडियम ऑफ पेपर किस में दे सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, एसएमईज, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप इस एग्जाम को दे सकते हो। वो आप जब फॉर्म भरोगे तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरते हैं, कब भरते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, वो हर चीज़ मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आता है अपकमिंग CUET 2024 एग्जामिनेशंस। हमारे पास एग्जाम में कितने सेक्शंस होंगे बच्चों, 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब देखो, जो आपके सेक्शंस हैं उसमें सेक्शन 1 बेसिकली लैंग्वेज वाला सेक्शन है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। सर कैसे कॉम्बिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपको BCom ऑनर्स करना है, तो BCom ऑनर्स के लिए आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, सबसे पहले सेक्शन 1 में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो आप। ठीक है, अब लैंग्वेज आप कौन सी ले सकते हो, आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज। सेक्शन 1 में है क्या, सेक्शन 1 कवर लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेजेस इन 1A एंड 20 लैंग्वेजेस इन 1B। आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। फिर आपको सेक्शन B में से उठाना होता है, यहाँ पे सेक्शन B में से आपको चूज करने होते हैं डोमेन।
डोमेन का मतलब बच्चों वो सब्जेक्ट्स जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, ठीक है। अब अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो ऑब्वियसली, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, कोई भी 3। तो यहां पे बच्चा अकाउंट्स ले लेता है, बीएसटी ले लेता है, इकोनॉमिक्स ले लेता है, या फिर वो फिजिकल ले सकता है, या फिर वो कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस ले सकता है, वो उसके ऊपर है ना। यहाँ पे आपको कोई भी 3 डोमेन चाहिए, तो आपका बीकॉम ऑनर्स का ये कॉम्बिनेशन बन गया। सेक्शन सी आपको चूज करने की जरूरत ही नहीं है फॉर बीकॉम ऑनर्स। मतलब सेक्शन सी क्या है, सेक्शन सी इज बेसिकली द जनरल टेस्ट। सर जनरल टेस्ट क्या है, जनरल टेस्ट में बच्चों आपके इंग्लिश आ गया, रीजनिंग आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बट ये होता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज आपको बीबीए करना है, ठीक है, तो बीबीए के लिए आपको इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट चाहिए। तो आपको अगर अपने अपॉर्चुनिटीज ओपन रखने हैं सारे कोर्सेज के लिए, सारे बेसिकली कॉलेजेस के लिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपको देने तो सारे पड़ेंगे। मतलब आप लैंग्वेज भी दो, आप 3 डोमेन भी दो, और आप जनरल टेस्ट भी दो। तो सर ये तो हमने 12th में पढ़ा ही नहीं। लैंग्वेज में भी सर इंग्लिश का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें क्या लिटरेचर आएगा? नहीं बच्चों, इंग्लिश में लिटरेचर नहीं आएगा। तो तुम जो 12th में लिटरेचर पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली है। ये सिर्फ 12th के नंबर हैं और कुछ नहीं है। जो कॉलेज एडमिशन होगा उसके अंदर आपको अलग से इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, तो इसकी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। कैसे करनी है मैं सब बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। डोमेन की तुम लोग तैयारी कर ही रहे हो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जो भी 12th में पढ़ रहे हो, तो इसके लिए बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट वो हम डालना शुरू करेंगे। जनरल टेस्ट, इसकी प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपको परेशान करता है। तो 3 सेक्शंस हैं बच्चों, कौन कौन से? सेक्शन 1 जिसके अंदर आपके लैंग्वेजेस कवर हो जाएंगे, सेक्शन 2 जिसमें आपके डोमेन है, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आप कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, जो आपको तभी देना है अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें वो कंपलसरी है ना। अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए कंपल्जन अलग अलग है। जैसे बीएचयू है, तो बीएचयू बोलता है हमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट चाहिए, हम ये नहीं मानते, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम 12th में क्या पढ़ के आए हो, हमें तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट कवर करके दो। तो वहाँ पे आपको ये दोनों लेने पड़ेंगे। डीयू में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो फिर कोर्स के हिसाब से, जैसे बीकॉम ऑनर्स करना है तो इन दोनों से काम चल जाएगा, बीबीए करना है तो ये और ये चाहिए। तो आपको अलग अलग अपने कोर्स के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि बीकॉम करना है तो क्या चाहिए, बीबीए करना है तो क्या चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बेसिक जानकारी ले लो कि सीयूईटी है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 1 में क्या है मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज है। देखो इसमें से आप कोई लैंग्वेज ले सकते हो और इसमें से भी आप कोई लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। डोमेन में क्या है, देखो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री। अब बच्चे साइंस वाले भी देंगे, है ना, उनको भी अपने सब्जेक्ट्स तो उनके हिसाब से, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए, सबके लिए अपने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग, राइट। तो देखो ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है या नहीं है। अब देखो देयर आर टोटल 3 सेक्शंस, मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी वन ऑफ दीज मे बी चूजन। आप कोई भी एक ले सकते हो, इसमें से भी आप कोई भी एक ले सकते हो, मतलब दोनों में से अगर आप एक भी लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 50 क्वेश्चंस में से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 10 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, चॉइस में छोड़ सकते हो, सही है। अब आ जाओ आप डोमेन में, डोमेन आप सेलेक्ट करोगे। डोमेन में देखो अलग अलग डोमेन के लिए ना अलग अलग क्राइटेरिया है, कुछ में 35 करने आउट ऑफ 40, कुछ में 45 करने आउट ऑफ 50। तो ये सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट क्राइटेरियाज हैं, समटाइम्स 35 आउट ऑफ 40, समटाइम्स 45 आउट ऑफ 50, यानी यहाँ पे भी आप चॉइस में क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट के लिए बेटा हमारे पास 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये थोड़ा बहुत क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, जैसे जैसे डिटेल आएगी मेरे पास वैसे वैसे मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा सारी चीज़ें कि किस में क्या करना है, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न हो गया, कितने कितने चॉइस में छोड़ सकते हो, वो सारी चीज़ें हो गई। मार्किंग स्कीम हो गई कि हर सही सवाल पे 5 नंबर मिलेंगे, हर गलत पे -1 हो जाएगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग के बारे में हमने आपको बता दिया। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ये डिडक्टेड आ जाएगा, कितना कटेगा, 1 नंबर कटेगा। फ्रॉम द अबव लैंग्वेजेस द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स।
आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो? 10 मैक्सिमम, सारे मिला के, लेकिन इतने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एक इंग्लिश, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, इसमें काम हो जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स, 3 शिफ्ट्स में होता है। वो कैसे कैसे होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। इसके बाद बेटा आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स नीड टू कीप इन माइंड द सर्टेन पॉइंट्स। क्या क्या याद रखना है? देखो सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स पे मैं आने वाले डेज में वीडियोस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी क्या प्रेफरेंस है कॉलेज को लेके, है ना, कौन सा कॉलेज चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, कितनी लैंग्वेज चाहिए, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है ना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी है, कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो अब आप क्लास 12th के साथ इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, मैं उस पर आता हूँ। बस एक लास्ट स्लाइड और देख लो, जो कि है की पॉइंटर्स फॉर प्रिपेयरिंग द सीयूईटी विद क्लास 12th। देखो सबसे पहले कैसे तैयारी करनी है बच्चों, सबसे पहले तुम्हें एक नोटबुक सेपरेट बना के चलनी पड़ेगी जिसमें तुम सीयूईटी का सिलेबस लिखो। आप लिखो कि सीयूईटी का सिलेबस क्या है। सपोज तुम्हें बीकॉम ऑनर्स की तैयारी करनी है तो तुम्हें देखना है कि इंग्लिश चाहिए और 3 डोमेन चाहिए। अब अकाउंटेंसी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 12th में नहीं है बट आपके सीयूईटी में आएंगे। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके 12th में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सीबीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड में माइक्रो जो है वो क्लास 11th में आती है, बट सीयूईटी में आएगी आपकी माइक्रो भी। अब सपोज आप बिहार बोर्ड से हो तो वहाँ पे माइक्रो मैक्रो होती है क्लास 12th में, तो सीयूईटी में आपकी माइक्रो मैक्रो आएगी और इंडियन इको भी आएगी। वहाँ पे इंडियन इको कहाँ होती है? क्लास 11th में। तो आपको ये देखना है कि सीयूईटी का क्या सिलेबस है। सीयूईटी का सिलेबस है इंडियन इको, माइक्रो, मैक्रो, तीनों तैयार करने हैं। तो आपको तीनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उस हिसाब से। अगर आप बिहार बोर्ड में हो तो वहाँ पे इंडियन इको आपको तैयार करनी है एक्स्ट्रा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो वहाँ पे आपको माइक्रो तैयार करनी है एक्स्ट्रा। तो अपने बोर्ड के हिसाब से देखो कि सिलेबस क्या है और क्या मुझे तैयार करना है ना। बिजनेस स्टडीज में जैसे एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कोई नहीं पढ़ता, सीयूईटी में आएगी। तो ये सब चीजें करके चलनी पड़ेंगी अगर क्रैक करना है ना, ठीक है। दूसरी चीज, टाइम बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम आपको बैलेंस करना आना चाहिए। आपको थोड़ा सा टाइम अपने सीयूईटी को देना पड़ेगा बेटा, अदरवाइज क्रैक नहीं होगा। बहुत कंपटीशन है, बहुत बच्चे दे रहे हैं, तो इसको क्रैक करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 days इन अ वीक आप सीयूईटी भी तैयार कर रहे हो, एटलीस्ट सैटरडे संडे पे आप सीयूईटी भी पढ़ रहे हो, है ना। तो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स, आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो उसके साथ साथ 20 मिनट्स आप एमसीक्यू साथ साथ करते चलो, क्योंकि ये पेपर पूरा एमसीक्यू का है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, ऐसे नोट्स बनाओ कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर हो। आपके नोट्स इस तरीके से बने होने चाहिए कि एक एक पॉइंट भी कवर हो गया और सब्जेक्टिव की तैयारी भी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी कंफ्यूजन फेस कर रहे हो तो प्लीज़ इग्नोर मत करो, गाइडेंस सीख करो ऑनलाइन, अपने सीनियर से पूछो, अपने टीचर्स की मदद लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका करियर इस पर डिपेंडेंट है बच्चों। 12th के बाद आप ऐसे फेस में जाने वाले हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, जहाँ से अब आप अपने करियर की तरफ जाओगे। 12th तक सब सर्टेन होता है, 12th के बाद सब अनसर्टेन होता है। कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हम प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, तो वो सब आप नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट, ये बहुत ज़रूरी है। और तैयारी अभी से लेके चलनी पड़ेगी, अभी से लेके नहीं चलोगे तो समस्या में उलझ जाओगे, ठीक है। तो लग जाओ, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ तो कर ही लो। मैं बहुत सारे Q&As करता रहता हूँ और उसके साथ साथ हम और भी चीज़ें डिस्कशंस करते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास सेव कर लो, सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।